हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम क्लास 8th के प्रैक्टिस पेपर सॉल्व कर रहे हैं मैथ्स का। आज हम प्रैक्टिस पेपर नंबर 4 सॉल्व करेंगे। ये एक्यूरेट में से है प्रैक्टिस पेपर, तो शुरू करते हैं। सेक्शन ए का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। द एज ऑफ राहुल एंड हारून आर इन द रेशियो 5:7। 4 years later, the sum of their ages will be 56 years. What are their present ages? हमें राहुल और हारून जो दो करेक्टर्स है उनकी एज की रेशियो हमें गिवन है 5:7 और बोला गया कि आज से 4 साल बाद जो दोनों की एज का सम होगा वो 56 होगा। हमें उनकी प्रेजेंट एज जो है वो बतानी है। तो हम कैसे करेंगे? सबसे पहले तो इनकी एजेस को लेट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन हम कर रहे हैं लेट द प्रेजेंट एज ऑफ राहुल, वो हमें रेशियो गिवन है 5:7। तो राहुल को हम मान लेते हैं कि राहुल की प्रेजेंट एज 5x है और हारून की क्या हो जाएगी? हारून की हमारे पास हो जाएगी 7x। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहा है 4 साल बाद, 4 years लेटर, द सम ऑफ देयर एजेस। 4 साल बाद की एजेस को ऐड करना है। तो आज की एज कितनी है? आज की एज है हमारे पास 5x राहुल की। 4 साल बाद कितनी होगी? 5x प्लस 4 ही होगी राहुल की। इसमें जोड़ना क्या है? इसमें जोड़ना है हारून की एज 4 साल बाद की। तो आज उसकी कितनी है? 7x। 4 साल बाद कितनी होगी? 7x प्लस 4। 4 साल बाद निकालने के लिए दोनों में 4 ऐड किया और सबका कॉम्बिनेशन जो है वो कितना बनता है? सम विल बी 56 ईयर्स। तो ये इक्वल टू हो जाएगा 56 के। अब बस हमें इसको सोल्व करना है। ये हो जाएगा 5x प्लस 4 प्लस 7x प्लस 4 इज इक्वल टू 56। x वाली टर्म्स को ऐड कर लेते हैं। 7 प्लस 5 हमारे पास आ जाएगा 12x। 4 प्लस 4 हमारे पास हो जाएगा 8। 4 प्लस 4 इज इक्वल टू 8। यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 56। यहाँ प्लस का तो उधर जाके माइनस का हो जाएगा। 12x इज इक्वल टू 56 माइनस 8। 12x इज इक्वल टू 56 में से 8 माइनस करेंगे तो 48 आ जाएगा। 12 यहाँ मल्टीप्लाई तो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो x की वैल्यू आ जाएगी 48 डिवाइडेड बाय 12 विच मीन्स की 4 years। तो राहुल की एज क्या आ जाएगी? राहुल की एज है हमारे पास 5x यानी कि 5 इंटू 4 विच मीन्स की 20। और हारून की कितनी है? हारून की हो जाएगी हमारे पास 7x यानी कि 7 इंटू 4 विच मीन्स की 28 ईयर्स। तो ये तो हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं अब क्या है। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास बट फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक। हमें जो है वो एस आने की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। तो टोटल कार्ड्स कितने होते हैं डेक में? डेक में जो टोटल कार्ड्स होते हैं वो होते हैं 52। ताश के पत्तों में टोटल जो कार्ड्स होते हैं वो 52 होते हैं। और एस कितने होते हैं? नंबर ऑफ एसिस टोटल जो होते हैं वो टोटल 4 एस होते हैं। हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एस। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है हमारे पास नंबर ऑफ फेवरेबल केस डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स। तो फेवरेबल केस का मतलब होता है कि जो हमें चाहिए। यहाँ पे हमें क्या चाहिए? हमें एज का पत्ता चाहिए और एज कितने होते हैं? एज 4 होते हैं। 4 को डिवाइड करेंगे टोटल आउटकम्स मीन्स कि टोटल पत्ते कितने हैं? 54। इनको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 4 3 12। 1/13 जो होगा इसकी प्रोबेबिलिटी होगी एक एस कार्ड के आने की। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें बोला है द शेप ऑफ टॉप सरफेस ऑफ ए टेबल इज अ ट्रेपेजियम। फाइंड इट्स एरिया इफ द पैरेलल साइड्स आर 1 मीटर एंड 1.2 मीटर एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम इज 0.8 मीटर। हमें बोला है
कोई एक टेबल है जिसकी शेप जो है वो ट्रेपेजियम जैसी है, उसकी पैरेलल साइड्स जो है वो हमें गिवन है और उनके बीच का डिस्टेंस भी हमें गिवन है। तो पहले तो डायग्राम बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, टेबल हमें जो है वो ट्रेपेजियम की फॉर्म में है, ऐसा जो है वो टेबल गिवन है हमारे पास। ये है हमारा ए बी सी डी, ये हमें 1.2 मीटर दी है और ये हमें दिया है 1 मीटर। इनके बीच का जो डिस्टेंस है ये वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें दिया है 0.8 मीटर। तो अब बस एरिया फाइंड आउट करना है। जो जो गिवन है उसको पहले लिख लेते हैं। ए बी इज इक्वल टू हमें गिवन है 1.2 मीटर, सी डी जो है वो हमें 1 मीटर गिवन है और डिस्टेंस जो है वो हमें 0.8 मीटर गिवन है, मीन्स की हाइट लिख लेते हैं 0.8 मीटर। अब एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता है हमारा हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। यहाँ पे साइड्स कौन से पैरेलल? ए बी और सी डी। तो सम ऑफ पैरेलल साइड मीन्स की ए बी प्लस सी डी मल्टीप्लाइड बाय द एच। वैल्यूज पुट कर देते हैं। 1/2 इंटू ए बी की कितनी है 1.1 प्लस सी डी की कितनी है 1, हाइट कितनी है 0.8। इसको सोल्व करेंगे, ये हो जाएगा 1/2 इंटू 1.1 में 1 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 2.2 मल्टीप्लाइड बाय 0.8। यहाँ से पॉइंट हटा लेते हैं, नीचे 10 आ जाएगा। यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, नीचे 10 आ जाएगा। 2 1 जा 2, 2 11 जा 22, 11 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 88 आ जाएगा डिवाइड बाय 100। 88 को 100 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.88 मीटर स्क्वायर। ये एरिया आ जाएगा हमारे ट्रेपेजियम का 0.88 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। अ लोडेड ट्रक ट्रेवल्स 14 किलोमीटर इन 25 मिनट। इफ द स्पीड रिमेन्स द सेम, हाउ फार इट कैन ट्रेवल इन 5 आवर्स। हमारे पास जो ये क्वेश्चन है ये हमारा डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन का है। हमें दो चीजें गिवन है, एक डिस्टेंस गिवन है और एक टाइम गिवन है। अगर हम स्पीड को सेम रखेंगे और अगर हमें ज्यादा दूर जाना है तो हमें ज्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि हम स्पीड चेंज नहीं कर रहे, ज्यादा दूर जाने के लिए हमें ज्यादा टाइम लगेगा। तो ये हमारा एक डायरेक्ट रिलेशन का क्वेश्चन होगा। तो हम टेबल बना लेते हैं। टेबल में हमारे पास दो चीजें गिवन है, एक तो हमें उसका डिस्टेंस गिवन है, एक हमें उसका टाइम गिवन है। टाइम हम मान लेते हैं कि वो मिनट्स में है। तो डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस हमें बोला हुआ है कि वो 14 किलोमीटर जाएगा। 14 किलोमीटर जाता है 25 मिनट्स के अंदर। हमें पूछा है कि वो 5 घंटों में कितना जाएगा। 5 घंटों को पहले हम मिनट्स में बदल लेंगे। 5 घंटों में 1 मिनट में कितने मिनट, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं 60 होते हैं। तो 5 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास मिनट्स आ जाएंगे। डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है, क्योंकि ये एक डायरेक्ट रिलेशन का क्वेश्चन है। तो डायरेक्ट रिलेशन में हमारी रेशियोज जो है वो सेम रहती है, मीन्स की 14 डिवाइडेड बाय 25 शुड बी इक्वल टू x ओवर 5 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 300। ये 300 यहाँ डिवाइड हो रहा है तो इधर जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये हो जाएगा 14 ओवर 25 इंटू 300 इज इक्वल टू x। 5 1 जा 5, 5 4 जा 100, 4 3 जा 12। तो यहाँ पे आ गया हमारा 12। अब 12 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा, जब हम 14 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 168 किलोमीटर। तो x की वैल्यू आ जाएगी 168 किलोमीटर। 5 घंटों में वो 168 किलोमीटर दूर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 हमें सोल्व करना है इसको। क्वेश्चन नंबर 5 हमें सोल्व करना है। x/2 माइनस 1/5 शुड बी इक्वल टू x/3 प्लस 1/4। इसके लिए हमें जो है वो x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले सारी टर्म्स को एक तरफ इकट्ठा कर लेते हैं। ये हो जाएगा x/2 माइनस 1/2। ये यहाँ प्लस था तो इधर आके ये माइनस हो जाएगा। ये भी यहाँ पे प्लस था तो इधर आके ये माइनस हो जाएगा। इक्वल टू में हमारे पास रह जाएगा 0। अब इन सब का एलसीएम लेंगे। इन सब का एलसीएम हमारे पास आ जाएगा
इन सब का एलसीएम हमारे पास आ जाएगा 60। 60 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 30 आएगा। 30 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 30x माइनस 60 को 5 से डिवाइड करेंगे 12। 12 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 आ जाएगा माइनस 60 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 20। 20 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 20x आ जाएगा माइनस 60 को 4 से डिवाइड करेंगे 15। 15 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 15 इज इक्वल टू 0। ये 60 यहाँ डिवाइड उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। 0 से कोई भी नंबर मल्टीप्लाई हो तो वो 0 हो जाएगा, मीन्स कि ये 60 उधर जाके 0 बन जाएगा। ये हो जाएगा हमारा 30 में से 20 माइनस करेंगे तो हमारे पास 10x आ जाएगा। ये माइनस का 12, ये माइनस का 15। माइनस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 15 में 12 ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 27 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास, ये यहाँ माइनस है तो उधर जाके ये प्लस का हो जाएगा। ये मल्टीप्लाई हो रहा है 10 यहाँ पे तो उधर जाके ये डिवाइड हो जाएगा। 27 को 10 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 2.7। तो x की वैल्यू आ जाएगी 2.7। इसका चॉइस वाला क्वेश्चन देखते हैं। द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल इज 154 मीटर इफ द लेंथ इज 2 मोर देन ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ, व्हाट आर द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ द पूल। हमें पेरीमीटर गिवन है 154। हमें बोला कि जो उसकी लेंथ है वो उसकी ब्रेथ के 2 गुना से 2 ज्यादा है। हमें उसकी लेंथ और ब्रेथ जो है वो फाइंड आउट करनी है। तो क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम इसकी ब्रेथ को लेट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, let the इसको हम मान लेते हैं कि ये कितनी है, इसको हम x मान लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, क्वेश्चन में बोला गया है कि जो उसकी लेंथ होगी, लेंथ क्या हो जाएगी ब्रेथ के ट्वाइस से, मीन्स कि इसके 2 गुना से 2 ज्यादा, मीन्स कि L क्या हो गया, L हो गया हमारा 2x प्लस 2। ये होगी हमारी L की वैल्यू। इसके साथ हमें इसका पेरीमीटर गिवन है। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, पेरीमीटर हमारे पास होता है, पेरीमीटर हमें गिवन कितना है, पेरीमीटर हमें गिवन है 154 मीटर। पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 इंटू एल प्लस बी इज इक्वल टू 154। अब हमें वैल्यूज पुट करनी है एल और बी की। तो 4 अभी तक हमने किया 2 इंटू एल प्लस बी इज इक्वल टू होगा 154 के। एल की वैल्यू क्या है, एल की वैल्यू हमने निकाली 2x प्लस 2 हमने एल की वैल्यू निकाली। ब्रेथ हमने x को लेट किया था इज इक्वल टू 154। ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई तो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। 154 डिवाइडेड बाय 2x में x ऐड करेंगे तो 3x हो जाएगा प्लस 2 यहाँ पे करेंगे तो 2 7 ये आ गया 77। अब ये यहाँ पे प्लस और तो उधर जाके ये माइनस हो जाएगा। 77 माइनस 2 इज इक्वल टू 3x आ गया। 3x इज इक्वल टू 77 में से 2 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 75। अब ये 3 यहाँ पे डिवाइड मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके ये डिवाइड हो जाएगा। 75 को 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 25। तो उसकी जो ब्रेथ थी वो आ गई हमारे पास 25 मीटर। लेंथ कितनी है, लेंथ है हमारे पास 2x प्लस 2। x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू है हमारे पास 25 प्लस 2। 2 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे 50, 50 प्लस 2 करेंगे तो 52 मीटर जो है वो इसकी लेंथ आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कंस्ट्रक्शन का है। कंस्ट्रक्शन हमने ऑलरेडी पूरी एक्सरसाइज सोल्व कर ली है, अब वहां पे जाके उसको देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 7 है कि हमें v की वैल्यू फाइंड आउट करना है। हमें f गिवन है और हमें e की वैल्यू जो है वो गिवन है। यूलर्स फॉर्मूला, तो इस पे यूलर्स फॉर्मूला लगाते हैं। वो क्या कहता है, वो कहता है f प्लस v माइनस ई इज इक्वल टू होना चाहिए 2 के। f प्लस वी माइनस ई इज इक्वल टू 2। f की वैल्यू हमें 5 गिवन है, v की वैल्यू हमें पता नहीं है, e की वैल्यू हमें 9 गिवन है, इज इक्वल टू 2 होना चाहिए।
ये हो जाएगा, ये यहाँ पे माइनस तो उधर जाके ये प्लस का 9 हो जाएगा, ये यहाँ पे प्लस तो इधर जाके ये माइनस का 5 हो जाएगा, यहाँ पे सिर्फ v बचेगा। ये हो गया 9 + 2 हमारे पास हो जाएगा 11, 11 में से 5 माइनस करेंगे तो 6, v की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। अ मिक्सचर ऑफ पेंट इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग 1 पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट विद द 8 पार्ट ऑफ द बेस इन द फॉलोइंग टेबल। हमें जो है वो बाकी सारी की जो वैल्यूज है वो फाइंड आउट करनी है। ये क्वेश्चन जो है वो डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शंस का है, तो इसमें हमारा ये क्वेश्चन जो है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। डायरेक्ट प्रोपोर्शन में हमें पता है कि जो रेशियो है वो सेम रहेगी, तो हम पहले टेबल बना लेते हैं इसका। टेबल में हमारे पास एक तो रेड पिगमेंट जो है वो है, एक हमारे पास बेस है। ये हमें 1 8 दिया है, ये हमें 4, ये हमें 7 12 और 20। ये नीचे वाली चीजें हमें पता नहीं है, बेस की वैल्यूज हमें सब में पता करनी है। तो क्योंकि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन का है तो इसको हम x मान लेते हैं, इसको हम y मान लेते हैं, इसको z मान लेते हैं, इसको a मान लेते हैं। तो 1/8 इज इक्वल टू होना चाहिए 4/x। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 4 × 8 विच मीन्स की 32। x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 32, यहाँ पे हमारा होगा 32। उसके बाद ये वाला रख लेते हैं, सेकंड वाला, ये हो जाएगा हमारा 1/8 इज इक्वल टू 7/y। फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा y × 7 8 56, y की वैल्यू आ जाएगी 56। अब ऐसे z वाला निकाल लेंगे, 1/8 इज इक्वल टू 12/z। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो z की वैल्यू आ जाएगी 12 × 8, 12 96 आ जाएगी इसकी वैल्यू। तो ऐसे ही हम लास्ट वाले की वैल्यू निकाल सकते हैं। इजी क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो ग्राफ का है। ड्रॉ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस एंड दिस, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट एट विच दिस लाइंस मीट द x एक्सिस एंड द y एक्सिस। हमें पहले तो ग्राफ बनाना है और बाद में बताना है कि वो वाला पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं जिस पॉइंट पे ये x एक्सिस और y एक्सिस को आपस में कट करेगी। तो इसमें हम पॉइंट्स को ड्रॉ कर लेते हैं। हमारे पास फर्स्ट पॉइंट है 2 और 3। हमारा जो ए पॉइंट है वो हमें गिवन है 2 और 3। ए पॉइंट जो है वो हमें 2 और 3 गिवन है। तो x एक्सिस पे 2, y एक्सिस में 3, तो हमारा पॉइंट बनेगा यहाँ पे। ये हो गया हमारा 2 3 पॉइंट। सेकंड पॉइंट हमें गिवन है 3 2, x एक्सिस में 3 के सामने जाना है और y एक्सिस में 2। तो यहाँ पे हमारा जो पॉइंट है वो बन जाएगा। ये हो गया हमारा सेकंड पॉइंट 3 2। अब आगे हमें बोला फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच दिस लाइन मीट्स द x एक्सिस एंड y एक्सिस। तो हमें इसको क्या करना है, हमें इसको आगे बढ़ाना है और देखना है कि ये x एक्सिस और y एक्सिस को कहाँ पे मिल रही है। तो ये हो जाएगा ऐसे करके। हमारी जो लाइन है वो y एक्सिस को कहाँ पे कट करेगी, y एक्सिस को जो है वो कौन से पॉइंट पे कट करेगी, ये कर रही है। हमारा x हो जाएगा यहाँ पे 0 और y की वैल्यू हो जाएगी 5। तो y एक्सिस पे इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 0 5 और x एक्सिस पे क्या हो जाएगा, x एक्सिस पे हो जाएगा x की वैल्यू 5 हो जाएगी, y की वैल्यू 0 हो जाएगी। जैसे कि हमें पता ही है कि y एक्सिस पे x जो है वो हमेशा 0 रहता है और x एक्सिस पे y जो है वो हमेशा 0 रहता है।